नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 13 अक्टूबर 2025 है। दर्शकों, दिनांक 11 अक्टूबर को हमारी मीडिया ने हरिनगर ग्राम पंचायत के अंडर आने वाला कमलापुर विलेज का एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें था कि वहां का ग्राम सड़क क्षतिग्रस्त हाल में है और इसका शिकायत गांव वालों ने वहां के पीआरआई और विभाग को किया, लेकिन वहां से कोई उन्हें सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। अंत में कुछ लोग आपस में पैसा जमा करके उस सड़क पर मिट्टी डालकर मरम्मत करवाने लगे। दर्शकों, उस वीडियो क्लिप में एक ग्रामवासी सख्त लहजे में हरिनगर ग्राम पंचायत के प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद को कोस रहा था। दर्शकों, उसी रिपोर्ट के जवाब में हरिनगर ग्राम पंचायत के प्रधान श्री मनोजीत हलदार, जिला परिषद श्री शंकर मंडल और पंचायत समिति श्री दिलीप दास जी ने जानकारी के साथ वीडियो भेजा है और उस सड़क का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। उनका कहना है कि पूरा गांव नहीं बल्कि कुछ लोग पॉलिटिकल राइवलरी के कारण उनका छवि खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो सड़क पीएमजीवाई के अंडर है, पंचायत समिति और जिला के अंडर नहीं है। दूसरी बात, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि उस सड़क को लेकर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि कई बार उस सड़क का शिकायत और बनाने की याचिका विभाग और प्रशासन को दिया गया है। हरिनगर के प्रधान श्री मनोजीत हलदार जी ने हमें फ़ोन के जरिए बताया कि हमेशा उस सड़क के मरम्मत व निर्माण करवाने को प्राथमिकता के साथ रखा है। साथ में उन्होंने ये कहा कि वीडियो में जो व्यक्ति इल्ज़ाम लगा रहा है कि कोई पीआरआई सड़क को देखने नहीं आया, लेकिन हाल में ही समिति मेंबर दिलीप दास जी उस सड़क का मुआयना किए थे। दर्शकों, आपको बता दें कि मनोजीत हलदार जी ने उस सड़क के मरम्मत व निर्माण करवाने के लिए कुछ लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस किए थे। उस लेटर का कॉपी हमें भेजे हैं और कुछ इमेजेस भी भेजे हैं। दर्शकों, उसे हम इस रिपोर्ट में संलग्न करेंगे। दर्शकों, कमलापुर ग्रामीण सड़क के मुद्दे पर हरिनगर ग्राम पंचायत के प्रधान और जिला परिषद मेंबर क्या कहते हैं, आगे की वीडियो में सुनिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। मनोजीत हलदार, हरिनगर ग्राम पंचायत प्रधान। मेरा साथ में उपस्थित है मेरा जिला परिषद मेंबर, समिति मेंबर, बाकी सारा पीआरआई मेंबर। खास करके हम लोग ये मैसेज हम लोग को देने मांगता, क्योंकि 2-3 दिन पहले हम लोग को कमलापुर का 1-2 विलेजर्स हम लोग का नाम में एक बिलेट दिया, जो पीआरआई लोग गांव का कोई काम नहीं करता, बोलने से रोड नहीं बनाता, ये बिलेट दिया और हम लोग उन लोग के पास नहीं किया। ये सब बात इन लोग बोलने से यूट्यूब में डाला, इसलिए मजबूर होके हम लोग भी आप लोग को मैसेज देने मांगता। जो हम लोग 2023 में 25 मार्च को हम लोग बोलने से पंचायत का चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद में हम लोग देखता जो उधर का कमलापुर का जो रोड है वो रोड डैमेज हो गया, गाड़ी उड़ी जाने के लिए बहुत मुश्किल होता, भारी बारिश होने का साथ साथ वो बोलने से रोड डैमेज हो जाता। फिर उसके बाद में ये चीज़ देखने के साथ साथ हम लोग पीआरआई मीटिंग किया, हमारा कमलापुर का मेंबर पूरा हंगामा कर दिया मीटिंग में। फिर हम लोग दूसरा दिन हम लोग एसी डीसी का बाद चले गया पीआरआई, ये 22 का बाद बोलता हूँ। उसके बाद में डीसी एसी स्पॉट में आया, आने के बाद में NS4 पीडब्ल्यूडी इन लोग को बोल के रोड को कैसे भी रिपेयर कर दिया, बास गाड़ी चलता था। उसके बाद में जाके 23 में जाके दोबारा डैमेज हो गया। दोबारा डैमेज होने के बाद में दोबारा अंकित साहब डीसी हमारा था, अंकित यादव, उनको भी जाके बोलने के साथ साथ उन्होंने फिर बोलते हैं रोड किसका, आप लोग बोला ये रोड तो जिला का है, 2500 से जिला का था। फिर उसका बाद में बोलता ठीक है देखता, और उसका बाद में उन्होंने फिर दोबारा NS4 को बोल के ईटा उटा ला के उधर ही करके रोड को रिपेयर कर दिया। 23-24 में किया था। करने के बाद में हम लोग को कम से कम 1 साल तक गाड़ी उड़ी चला। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले फुल डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद में हमारा पीआरआई मेंबर उन्होंने आके हम लोग को बताया, हम लोग जाके बोलने से हम लोग तो बोल दिया, जो हमारा जिला परिषद मेंबर को बोला जो आप देखो इमीडिएटली रोड को कुछ करो, उधर रोड ब्लॉक हो गया। पीआरआई मेंबर रामकृष्ण सरकार और हम लोग बोला उसको, वो लोग बोलने के साथ साथ वो बोलता ठीक है हम देखता, लेकिन ये बात है ये हम लोग को जिला में तो फंड नहीं है। हम एक काम किया, इसको बोलने से हम लोग 22-23 में ग्राम सभा में पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया, लेकिन डीबीसी में अभी तक उसको बोलने से क्या क्या हुआ कि नहीं हुआ आपको विस्तारित रूप से वो बताएगा। फिर अभी फिलहाल क्या हुआ, हम लोग क्यों बोलने मांगता, जो 2-3 आदमी कमलापुर का इन लोग अंदर में हम लोग को बोला नहीं, जैसा बोला जो जिला को बोला, समिति को बोला, फिर आपका हमारा पीआरआई मेंबर जो रामकृष्ण सरकार वो गांव का है उसको बोला जो चलो हम लोग रोड रिपेयर करेगा, हम लोग अपना रिपेयर करेगा, आप लोग चलो। ये बात हम लोग को बोला भी नहीं। अभी हम लोग को बाद में यूटीवी में परसों रोज हम लोग को मालूम हुआ, परसों रोज बोलने से आपका 10 तारीख को मालूम हुआ
यूट्यूब में देख के जो हम लोग को बैलेंस दिया, जो हम लोग कोई उसमें किया नहीं, हम लोग कोई उसका साथ में नहीं किया, हम लोग को बुलाया, लेकिन हम लोग को चारों आदमी को किसी को ही बुलाया नहीं। और ये चीज हमारा समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर के पास से भी हम लोग जानकारी मिल जाएगा। हम लोग पूरा प्याराई सब मिल के, हम लोग 14 प्याराई मिल के गाँव का उन्नति करने के लिए सारा जगह सीएस के पास में भी एक कंप्लेंट दिया, सारा कुछ की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये करोड़ रुपया मांगता है। ये 10-15 साल पहले से डैमेज हुआ, वो टाइम से होने से इतना पैसा नहीं लगता था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी क्या प्लान में है, क्या है कि नहीं है, वो हमारा जिला परिषद मेंबर बोल देगा हम लोग को। लेकिन बहुत दुख का बात है, जो हम लोग को प्याराई को कोई भी जगह हमारा आम पब्लिक कोई भी समस्या के लिए बुलाने से हम लोग भागते जाता, लेकिन ये कमलापुर का 1-2 आदमी झूठ मूठ हम लोग का नाम में विलेन दिया, ये बहुत गलत चीज है। इसलिए आप लोग को इंटीमेशन देने मांगता, जो ये जो 2-3 आदमी जो यूट्यूब में दिया, ये बहुत गलत है, झूठा बात है। और इसका बाकी विस्तारित रूप से हमारा जिला परिषद मेंबर शंकर मंडल जी से आप सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। हम शंकर मंडल जी को हम अनुरोध करता, आप 2 शब्द इसका बारे में बोलिए। नमस्कार, मैं सबसे पहले कमलापुर निवासी जितना भी हमारा वहाँ पे रह रहे बुजुर्ग तथा भाई बहन सबको मेरा नमस्कार। पिछले 2 दिन पहले हम लोग यूट्यूब का माध्यम से, जो यहाँ का लोकल चैनल, उसका माध्यम से जानकारी मिला कि उस गांव के कुछ हमारे युवा भाई जो रोड डैमेज का बात बहुत दिन से चल रहा था, तो हीटर से लेके काम कर रहा है। तो उसका 2 पॉइंट था। जो पॉइंट था कि ये रोड का विषय में जिला परिषद प्रधान, समिति, वार्ड मेंबर को जानकारी दिया गया और उन्होंने आज तक वहाँ पे झाँक कर नहीं देखा। तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा डीसी जो नॉर्थ और मिडिल का महामहिम में होते हैं, मैं जब से जिला परिषद बना तब से इस रोड का जानकारी मुझे मिला कि ये रोड 2 जगह में डैमेज है। एक है कलबट, दूसरा है हमारा जो लेट निर्मल विश्वास हाउस का जो सामने में जो डैमेज हुआ, कट के नाली में चला गया। वहाँ पे पिछला जो सत्येंद्र सिंह डीसी साहब थे, उस समय वो स्लाइडिंग हुआ था। मैंने उनको लिखित रूप में दिया और जाके हमारा प्रधान के साथ, समिति के साथ उनसे मुलाकात किया कि सर ये एक लाइफ लाइन है, वहाँ पे स्कूल है, जो भी है एक बड़ा मुद्दा है सर, आप प्लीज़ थोड़ा टेकअप करिए। उन्होंने क्या करा, हमको बोला कि आप एनएस का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वशिष्ठ कंपनी बसंतपुर में है, उन लोग से कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं उनको फोन करके दूंगा, जो भी है आपको समस्या समाधान कर देंगे। उसका बाद में हम समिति और हमारा प्रधान जी उन लोग से मिला और वहाँ पे जो सिचुएशन था बहुत ही हाल खराब था। तो हम लोग जो उनको एक निर्देश दिया था कि आप नीचे में होम पाइप डालिए, ऊपर में कैसे भी क्वारी राबिश हो या आपके पास जो भी मटेरियल होगा वो आप ला के इमीडिएट इसको कम से कम डेवलप करिए। वो हम लोग का बात सुना और मेरा लगभग 12 गाड़ी, जो बड़ा डंपर होता है, 12 गाड़ी वहाँ के माल वहाँ पे गिराया गया। और जिस बंदा ने आज ये वीडियो में जो साउंड आ रहा है, मिस्टर प्रदीप बल, उनसे मैं स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, ये जो मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास एक बात बोला, मैं उनको कहना चाहूँगा, आज जो 1/3 उसको मिला पीडब्ल्यूडी में, डीआरएम में था, वो भी हमारा पार्टी का, हमारा विशाल जोली का प्रयास से मिला। लेकिन वो बंदा एक दिन फोन किया था, भैया ये रोड हमारा डैमेज हो गया, इमीडिएट इसको कुछ करना। मैं उनको वही टाइम जानकारी दिया कि ये रोड जिला परिषद का नहीं है, ये पीएम जो 3 में चला गया, अभी सारा टेकअप होगा, हमारा पीएम का जो फंड आएगा वहाँ से जो फंड पीडब्ल्यू को जाता है और या दूसरा डिपार्टमेंट को जाता है, उन लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके ये काम करेगा। और हमारा अभी डीपीसी भी चला, डीपीसी में हमने ये जोर शोर से मांग उठाया, तब हमको जानकारी मिला, वहाँ पे चीफ इंजीनियर थे
चीफ इंजीनियर ने जानकारी दिया कि टीबी कुलम टू पर्टिकुलर नगर जो 12 किलोमीटर रोड है, ये सारा पीएमजीएस 3 में चला गया और इसका सारा मरम्मत अभी पीएम का फंड से होगा और जल्द से होगा, इतना एश्योरेंस हमें मिला। लेकिन दुख का बात यही है कि ये बंदा ना हम लोग से कॉन्ट्रैक्ट किया, ना हम लोग को बुलाया, ना जानकारी दिया, और वो यूट्यूब बना के प्रचार किया कि जिला को सूचित किया गया, प्रधान को सूचित किया गया, वार्ड मेंबर को सूचित किया गया, हमारा समिति मेंबर को सूचित किया, परंतु उन्होंने किसी को कोई सूचित नहीं किया। हम लोग अब यूट्यूब में देखने मिलता कि एक गिटार से लेके कोई बंदा वहां पे मिट्टी डाल रहा है। लेकिन दुख का बात यही है, आज तक वहां पे वो बंदा सुबह 6 बजे जाता है, बेटापुर उसका ड्यूटी है प्रदीप बल का, वो उसको जानकारी नहीं है ग्राम गांव के बारे में। हम लोग कितना बार गया और कितना बार वहां पे वो जो समस्या है उसको हल करने का कोशिश किया। और मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, वहां पे जब हम रोड का वो मरम्मत किया था, 200 ईटा मैं कलेक्शन करा सारा कॉन्ट्रैक्टर से, वशिष्ठ कंपनी से, वो ईटा साइड में डाला गया था जाके धस के नाली में ना जाए। मेरे को अभी एक जानकारी हम जाके खुद देखा, एक ईटा का टुकड़ा वहां पे नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा उस गांव का जो अभी यूट्यूब बनाया मिस्टर प्रदीप बल, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि वो ईटा कहाँ गया। 200 ईटा आज का डेट में कितना रेट होता आपको मालूम है। जो डैमेज हुआ था वो ईटा अगर उठा के वही जगह पे डलता था तो जरूर वो रोड मोटा मोटी चलने का लायक हो जाता था। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए झूठा आरोप अब ना लगाए, और आपको मैं स्पेशली आपको रिक्वेस्ट करता कि आप ग्राम सभा में आइए। और सबसे बड़ा बात है कि जो हम लोग का ग्राम सभा होता है कमलापुर से कोई मांग नहीं आता, फिर भी हम लोग ओन इंटरेस्ट में प्रधान जी, हमारा वहाँ का वार्ड मेंबर, वहाँ हमारा समिति मेंबर, हम लोग मिलकर तय करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या समस्या है वो कैसे हल किया जाए। और एक बात मैं सूचित करना चाहूँगा, जो PRI संस्था है, आप सबको मालूम है कि पिछले अभी हम लोग बैठने का बाद में अभी 4 साल रनिंग चल रहा है, हम लोग का जो पावर वो छीन लिया गया प्रशासन की ओर से, और उसका जानकारी भी हम लोग ने कई बार दिया, यूट्यूब में दिया और धरना किया, बहुत सारा कुछ किया, लेकिन हमारा सोल्यूशन कुछ नहीं हुआ। आज जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर में आप जो काम किया वो किसको सूचित किया, आपको जानकारी है? आपको जानकारी नहीं है। हाँ मालूम है कि हाँ आपको दिक्कत हो रहा है, उसमें दुखी हम भी है, हम भी दुखी है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वो रोड जल्द से जल्दी बन जाए। लेकिन आपने जो लैंग्वेज यूज किया, उसका बगल में कोई आदमी बंदा था, उसको आपने कहा आप बोलो, और वो जो लैंग्वेज यूज किया बांग्ला में, बहुत ही दुखद है। मैं देखिए आज PRI है, काल नहीं रहूंगा, कोई भी आएगा, लेकिन दुख का बात और एक बात कहना चाहूंगा, जो वीरेंद्र हल्दर का वहाँ पे जो कालबेट का जो कंडीशन है उसको लेके मैं कई बार लड़ा, लास्ट में जाके मैं खुद फेल हो गया। क्यों? हमारा जिला परिषद ने फंड आज तक नहीं मिला रोड सेक्टर में। ये तो बहुत बड़ा दुख का बात है, जिसके कारण मैं वो रोड को छोड़ने के लिए बाध्य हुआ, और वो रोड जल्दी बनेगा इतना मैं आश्वासन देता हूँ। लेकिन दुख का बात यह है, वहाँ का गाँव का कमलापुर का दो विलेजर्स आके हमारा प्रधान जी को जो बिलियर्ड स्कूल में जो मानहानि करा, ये अच्छा नहीं है। लेकिन दुख हम लोग का है, हम लोग आपको उनके भेजा। हमारा पास एक ही संस्था है कि हमारा पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम पंचायत से लेके, इंटर से लेके, रूरल लेके, नेपाल लेके काम कर सके, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ना समिति में है ना जिला में है। आप लोग हमारा लाइफ डिपार्टमेंट से हम लोग काम करते हैं। आप खुद एक PWD का 1/3 लेबर है। आप जो भाषा का यूज किया, मैं अनुरोध करूंगा दोबारा इस तरह ना हो। आपका कोई भी तकलीफ होगा, आपका बगल में हम लोग रहेंगे। और एक विनती करूंगा, आप ग्राम सभा में आइए। ग्राम सभा आने का सब आदमी आ सकता है। आपका जो भी है समस्या वो आप जरूर बताइएगा। हम लोग जितना हो सके हम लोग करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये कमलापुर का रोड है, हमारा हरिनगर कंस्टिट्यूशन के अंदर आता है। हमारे समिति मेंबर जी मिस्टर दिलीप दास वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो रोड है, यहाँ का परिस्थिति
फोटो में वीडियो में शायद उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो रोड है, ये रोड के ऊपर जहाँ पे हमारे समिति मेंबर जी खड़े हैं, हमारे ग्रामवासी वहाँ पे खड़े हैं, तो ये जो जहाँ पर खड़े हैं ना, ये इतना डेप्थ है कि एक आदमी जहाँ पर खड़ा हो रहा है ना, तो वो उनका बराबर में आ रहा है। जो रोड का जो सरफेस लेयर है वो उनके हेड के बराबर पे आ रहा है। यहाँ में बाइक छोड़ के, अगर बाइक भी आ रहा है तो ये कम से कम, एक बाइक भी आता है तो उनको उतरना पड़ता है, 2 आदमी मिलके धक्का देना पड़ता है, तब जाके बाइक ऊपर आ रहा है। और ये जो कमलापुर और यहाँ में जो ये साइड का जो नींबूडरा एरिया है, यहाँ का जो कनेक्शन है ये कट ऑफ हो चुका है। तो आप लोग से हमें तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी देख रहा हो, हाँ, तो उसको ये समझना चाहिए कि यहाँ के जो तकलीफ हो रहा है यहाँ के जनगण का, यहाँ के लोगों का, वो बोल नहीं सकते, उनका हमारे पास शब्द नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक नारियल पेड़ है जो कि टच हो रहा है, यहाँ पे जो करंट का मेन वायर है, कल को अगर ये धंस जाए, अगर सॉइल एरोशन हो जाए तो ये सीधा तार के ऊपर गिरेगा, इलेक्ट्रिसिटी वायर के ऊपर गिरेगा और उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस है, चाहे जान माल का खतरा हो सकता है। और जगह जो है इतना टोटली डैमेज है, अभी तक हमारे यहाँ का जो ऑफिशियल अधिकारी यहाँ पे आके देख के जा चुके हैं, लेकिन कोई भी स्टेप नहीं लिया है। तो आप लोग सभी से ये हमें हार्दिक दिल से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके ऊपर, इस रोड के ऊपर बहुत ही जल्द से एक निर्णय लिया जाए। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।